देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने खतरनाक रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। कोरोना का नया वेरिएंट 12 राज्यों में फैल चुका है। महाराष्ट्र में 8 नए मामलों के बाद यहां कुल केसेस की तादाद हो गई है 48, जबकि पूरे ही देश की बात करें तो ओमिक्रॉन के 134 मरीज हो चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र और दिल्ली में कुल केसेस के आधे मरीज हैं। ओमिक्रॉन अब खतरनाक मोड़ पर है। कोरोना के नए वेरिएंट से दहला देश। चौदह लाख केस आने की आशंका। ओमिक्रॉन से डरना अब जरूरी है। करीब 2 हफ्ते से हर रोज कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट देश को डरा रहा है, लेकिन अब इसका दायरा तेज रफ्तार के साथ फैलने लगा है। पहले केस के 15 दिन बाद शुक्रवार को एक साथ सबसे ज्यादा केस आए। महज 48 घंटे के भीतर 26 केस आने से लग रहा है कि अब और चूक भारी पड़ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट के जरिए ही आने की जो खबरें आ रही हैं, अब वो सही साबित होती लग रही हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित लोगों की तादाद 121 हो चुकी है। अब तक 12 राज्यों में इसके केस आ चुके हैं। शुक्रवार को 48 घंटे के भीतर 26 नए केस आए। शनिवार को अकेले महाराष्ट्र में 8 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली ओमिक्रॉन वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हम आपको राज्यवार बताते हैं कि किन राज्यों में कितने केस हैं। सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में है, जहां 48 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित हैं। इसके बाद दिल्ली में 12 नए मरीज आने के बाद कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। इसके बाद राजस्थान में 17, तेलंगाना में 8, कर्नाटका में 8, केरल में 5 और गुजरात में 5 मरीज मिल चुके हैं। यूपी में 2 मरीज इससे पीड़ित पाए गए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के एक मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित मिले हैं। और वो सावधानी की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कैलकुलेशन के हिसाब से कहा है कि पर डे इतने केसेस आ जाएंगे, जो कि एक बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी है अगर सावधानी न बरती गई। उन्होंने साथ में ये भी कहा है। तो इतने केसेस किसके आएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। डेल्टा वायरस इंडिया में बहुत कम हो रहा है और डेल्टा वायरस के साथ ओमिक्रॉन हम तुरंत पहचान रहे हैं। तो अगर हम इसी तरह सजग और सतर्क रहे तो मुझको लगता है कि हम अपने मिशन में इस वायरस को रोकने में कामयाब होंगे। एक के बाद एक नए राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिलते जा रहे हैं। मुंबई में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई में एक ही स्कूल के 16 बच्चों को कोरोना मिला। घनसोली इलाके के शेतकारी शिक्षा संगठन स्कूल में इसके बाद दवाओं का छिड़काव किया गया। मुंबई में लगातार खतरा बढ़ रहा है। कोरोना के केस की तादाद बढ़ रही है। मुंबई में अब कोरोना के नियमों का पालन सख्ती से करवाने के लिए मुंबई पुलिस भी कमर कस चुकी है। आधी रात को मुंबई पुलिस ने खास मुहिम छेड़कर देखा कि कौन लोग कोरोना के नियमों को तोड़ रहे हैं। मुंबई में मंत्री दावा कर रहे हैं कि कोरोना से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। दुनिया में हर दिन 1-1 लाख केस आने लगे 2 करोड़ की आबादी में। हमें लगता है खतरा बढ़ा है। सभी तरह से सरकार चुस्त दुरुस्त है। जो भी बेड के इंतजाम है, ऑक्सीजन के इंतजाम है, हम लोगों ने किए हैं। लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो गाइडलाइन तय की गई है उसका पूरी तरह से पालन करने का काम करें। महाराष्ट्र के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट की डराने वाली तादाद दिल्ली में देखने को मिली, जहां एक साथ 12 मरीज मिले। इसके बाद सरकार की नींद उड़ गई। दिल्ली में नए मरीजों को LNJP अस्पताल में दाखिल कराया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के ओमिक्रॉन केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से इस वक्त देश में लगभग 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हैं, जिसमें से 22 कोविड-19 ओमिक्रॉन के केसेस दिल्ली में ही पाए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली इस वक्त महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है, जहां पे सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। रामलीला मैदान में 500 बेड से लैस कोविड अस्पताल बनाया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन की पाइपलाइंस के साथ ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है। खतरा बढ़ रहा है। सरकार ने भी चेता दिया है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो देश में कोरोना केस की तादाद भी 14 लाख होगी। तो पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे
भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम द सर्ज बीइंग एक्सपीरियंस इन यूके इज टू द ट्यून ऑफ 14-15 लाख पर डे। सरकार का कहना है कि हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। લડવા માટે ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકાર ખૂબ જ સતર્કતાથી વર્તી રહી છે। રોજ સવારે એક્સપર્ટ લોકો સાથે અમારી મીટિંગ થાય છે। વૈશ્વિક સ્થિતિ, દેશની સ્થિતિ, ટેસ્ટિંગ, વિદેશથી આવતા નાગરિકો, એમનું સર્વેલન્સ વગેરે ડે ટુ ડે એની સમીક્ષા થાય છે। सरकार की चेतावनी से लेकर WHO की सक्रियता तक हालात बता रहे हैं कि ये संभलने का वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और आपको बता दें कि तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन के 13 नए मामले सामने आए हैं। सवाल अब यह है कि लगातार ओमिक्रॉन फैल रहा है। कुल मिलाकर जो मामले हैं तेलंगाना में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। 13 अचानक से मामले जब सामने आए तो और ज्यादा चिंता बढ़ गई। कुल मिलाकर 21 मामले अब तक तेलंगाना में सामने आ चुके हैं। तो ओमिक्रॉन लगातार अलग अलग राज्यों में अपने पैर पसार रहा है और लगातार डॉक्टर्स की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, फैलता तेजी से। एक्सपर्ट्स चेता रहे हैं कि भारत में हालात नहीं संभले तो फिर से कोरोना के लाखों केसेस हो जाएंगे। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तीसरी लहर का सबब बन सकता है। सरकार ने भी सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर दूसरे कोरोना के एहतियात सख्ती से अपनाने की सलाह दी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भारत को डरा दिया है। दुनिया में इसने कहर बरपा दिया है। हर रोज केस बढ़ते जा रहे हैं। आखिर कोरोना के इस नए वेरिएंट से डरना क्यों जरूरी है? क्यों भारत सरकार को कहना पड़ा कि अगर यही हाल रहा तो भारत में ओमिक्रॉन के 14 लाख केस हो सकते हैं? हम आपको बताते हैं कि क्यों ओमिक्रॉन से दुनिया इतनी डरी हुई है और यूरोपीय देशों में हजारों केस आ रहे हैं। असल में ओमिक्रॉन डेल्टा से 70 गुना ज्यादा रफ्तार से फैल सकता है, इसलिए यह ज्यादा संक्रामक है। इंसान के जिस्म में यह ज्यादा तेजी से अपनी तादाद बढ़ाता है। ये फेफड़े तक जाने वाली सांस की नलियों पर कब्जा जमाता है और यहाँ खुद का फैलाव करता है, इसलिए ये फेफड़ों में उतना ज्यादा नहीं दिखता और मौत की वजह नहीं बनता। Infects and multiplies 70 times more faster than the Delta variant in human airways, which translates into more transmissibility. As already told, Omicron variant is more infective and can infect more and more people, which also includes this vulnerable population, thereby increasing the rates of severe disease. ओमिक्रॉन तेज रफ्तार से फैल रहा है, लेकिन एक अच्छी और राहत वाली ये बात है कि इसमें मरीज गंभीर स्थिति में नहीं जाते। कई बार उनके लक्षण तक नहीं आते। सेम वायरस है, उसका खाली रूप बदला है, उसका खाली जो स्पाइक प्रोटीन है उस पर म्यूटेशन बदला है, वेरिएंट अलग है, बेसिक वायरस वही है। तो ट्रीटमेंट भी सेम ही है। ट्रीटमेंट पहले जब हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ड्रॉप होता था तो हम स्टीरॉइड देते थे, रेमडेसिविर देते थे, ऑक्सीजन देते थे। इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम है, पर ज्यादातर लोगों को ना तो रेमडेसिविर की आवश्यकता है, ना ऑक्सीजन की आवश्यकता है इनको, और ना ही किसी स्टीरॉइड की या किसी एंटीबायोटिक की जरूरत है। ये सारे के सारे पेशेंट स्वतः ही अपने आप ही ठीक होके घर जा रहे हैं। कोरोना के इस वेरिएंट से आप पीड़ित हैं या नहीं, ये पहचानना भी आसान है, क्योंकि इसके कुछ खास लक्षण हैं। इससे पीड़ित शख्स को गले में खराश, नाक बंद होना, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और डायरिया होता है। फैलाव की रफ्तार तेज लेकिन गंभीरता कम। ऐसे में सवाल ये कि लोग क्या करें? हमने यही सवाल एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर से किया। ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। यदि पॉसिबल हो तो आप
उन कंट्रीज में बिल्कुल भी ट्रेवल मत करिए जो कि ओमिक्रॉन अफेक्टेड है। सो ट्रेवल तभी करें जब अति आवश्यक हो या बहुत ही अर्जेंट हो। अदरवाइज जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो कायदे हैं, जो नियम हैं, उनका आप ध्यान रखिए। मास्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और आप ऐसी जगह मत जाइए जहाँ पर की भीड़ भाड़ है या जहाँ पर की पार्टियां जो हो रही हैं। बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि मुंबई में भी ऐसा हुआ है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं एक ही पार्टी में थे, और बाकी जगह भी जहाँ पर विदेश से लोग आते हैं, वो फंक्शंस हैं, तो उनमें आपको दूर रहना चाहिए। ओमिक्रॉन के इन लक्षणों में से अगर अधिकतर लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो तुरंत कोविड जांच करवानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। ब्रिटेन में कोरोना का डबल अटैक हुआ है। 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या भी 15,000 के करीब पहुंच चुकी है। अमेरिका ने चेताया है कि वैक्सीन नहीं लगवाई तो सर्दियों में जान का खतरा है। दुनिया भी डेल्टा वेरिएंट से ठीक से उबरी भी नहीं थी कि अब ओमिक्रॉन ने उसे एक बार फिर फिक्र में डाल दिया है। भारत में भले ही इसके अब तक सिर्फ 113 केस आए हों, लेकिन दुनिया और खासकर ब्रिटेन और अमेरिका को ओमिक्रॉन ने पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया है। सबसे ज्यादा खराब हालत ब्रिटेन के हैं। ओमिक्रॉन की वजह से ब्रिटेन में एक दिन के भीतर ही कोरोना के रिकॉर्ड 93,000 केस दर्ज किए गए। इनमें से 3,200 केस सिर्फ ओमिक्रॉन के हैं। गुरुवार को ओमिक्रॉन केस की तादाद 1,691 थी। सिर्फ ब्रिटेन में ओमिक्रॉन पीड़ितों की तादाद 14,909 हो चुकी है। This is a really serious threat at the moment. How big a threat? There are several things we don't know, but all the things that we do know are bad. And the principal one being the speed at which this is moving. It is moving at an absolutely phenomenal pace, and therefore between the time that it first starts to really take off in a way people will be able to see, and the point when we get to very, very, very large numbers. ब्रिटेन के साथ ही अमेरिका की हालात भी ओमिक्रॉन की वजह से खराब हैं। सरकार के एक अधिकारी ने चेताया है कि जिन लोगों को टीका नहीं लगा है उनको गंभीर खतरा है। ऐसे लोगों को सर्दियों में गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि मौत का शिकार होना पड़ सकता है। And although Delta continues to circulate widely in the United States, Omicron is increasing rapidly, and we expect it to become the dominant strain in the United States, as it has in other countries in the coming weeks. दुनिया में कोरोना के इस नए वेरिएंट की तादाद लगातार बढ़ रही है। ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा दुनिया में है। अमेरिका में 50 में से 38 राज्यों में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के केस सामने आ चुके हैं। 5 करोड़ लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। 8 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2 गुना हो गया है। ब्रिटेन में 7 दिनों से लगातार हर दिन औसतन 57,838 नए केस दर्ज हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में 3 हफ्ते में ही वो तीसरी लहर की चपेट में आ चुका है। दक्षिण अफ्रीका में 9 नवंबर को कोरोना के 16,000 के करीब एक्टिव केस थे। आज इसकी तादाद 1.25 लाख हो गई है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर अपने देश के लोगों को चेताया है। The steps we've taken, Omicron has not yet spread as fast as it would have otherwise done, and that's happening in Europe. But it's here now, and it's spreading, and it's going to increase. For unvaccinated, we are looking at a winter of severe illness and death for unvaccinated. For themselves, their families, and the hospitals they'll soon overwhelm. जाहिर तौर पर दुनिया इस कोरोना के नए रूप से सहमी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।